Assalamualaikum. I am Dr. Baha and I am physiotherapist. थोड़ा सा ब्रीफली से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई डिड माई डिग्री फ्रॉम लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की डिग्री है एंड मैं ऑलमोस्ट 2019 की डिग्री है, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए हैं मुझे अपनी डिग्री किए हुए। खैर, पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि जब मैं फेसबुक वगैरह पे पोस्ट लगाती हूँ तो बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है, आप मालची हैं? लाइक ये फेसबुक पे इसका तो नहीं आता, लेकिन लाइक नॉर्मली लोग हमें मालची बोलते हैं, अब तो हम यूज़्ड टू हो चुके हैं इसको सुन-सुन के। बट क्वेश्चन कैसे आता है? आप मसाज करती हैं? लाइक क्या सोच के आप लिखते हैं भई? अब मेरे नाम के साथ डॉक्टर मेंशन है तो ऑब्वियसली आई एम अ डॉक्टर ना, तो मैं आपको मसाज तो नहीं दूँगी। हालाँकि मसाज सेंटर खुले हुए हैं, लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मसाज सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पे ही मसाज होता है, कोई डॉक्टर ऐसे मसाज नहीं करता। लेकिन नहीं, फिर भी लोगों ने क्वेश्चन्स करना है। ख़ैर, तो इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ना वीडियो बना रही हूँ, पहली वीडियो है इसी चीज़ पे। तो डिफ़रेंस बताना है मैंने कि फ़िज़ियोथेरेपी और मसाज में क्या फ़र्क है, ठीक है? मसाज बेसिकली ना आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होता है कि आप सारा दिन काम करके आए हैं, थक चुके हैं, आप रेस्ट चाहते हैं बट रेस्ट करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए मसाज ले सकते हैं, ठीक है? वो आपका टेम्परेरी है। अ, जबकि जो फ़िज़ियोथेरेपी है, उसमें मसाज उस तरह नहीं है, बट कई-कई मसाज की टेक्नीक्स यूज़ होती हैं, बट फॉर सम पर्पज़। उसमें ये है कि हम डिफ़रेंट डिज़ीज़ेज़ को ट्रीट करते हैं, जो बोन से रिलेटेड हैं, टिश्यू से रिलेटेड हैं, नर्व से रिलेटेड हैं। लाइक सिंपल एक आप कह लें बैक पेन। अ, बहुत सिंपल, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है आपको कोई चोट लगी हो, आपकी दर्द निकल गई हो, जिसे वो कहते हैं ना चुप पड़ जाना। सेकंड, आपने सारा दिन आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपने बैठ के काम किया है, तो आपने झुक के काम किया, तो उसकी वजह से भी बैक पेन आती है, ये एक नॉर्मल है। तो अब आप उसमें मसाज कराएँगे ना, तो वो एक वक़्ती है। आपने फिर सारा दिन काम किया, फिर वैसे बैठे, तो कब तक आप मसाज पे वो रिलाय करेंगे, आप कराएँगे, तो बंदा तंग आ जाता है। तो अब उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का क्या रोल है? अब जैसे उसमें मेरे पास पेशेंट आते हैं, मोस्टली आते ही ये वाले, क्योंकि उनकी आजकल जो ऑफ़िस वर्किंग है और ये वो, तो इस वजह से। अच्छा है, तो अब हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ हुई, साथ में हीटिंग थेरेपी हुई। हीटिंग की वजह से ये होता है कि मसल रिलैक्स हो गए। जब मसल रिलैक्स हो गए, जब हमने उसके बाद एक्सरसाइज़ कराई, तो काफ़ी हद तक रिलीफ़ हो जाता है। अब इसमें क्या है कि अब ऐसा भी नहीं होता कि पेशेंट डेली-डेली हमारे पास आए, तो हम कोशिश करते हैं 1-2 सेशन लेके उसको एक्सरसाइज़ बता देते हैं कि आप घर में ये कर सकते हैं। ठीक है? बैक पेन के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताती रहूँगी। ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन ये होता है कि आपको कभी-कभी समझ नहीं आती कि आपका पेन किस वजह से है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम फिज़ियोथेरेपिस्ट किस लिए बने हैं। खैर, अ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पोस्ट करती हूँ फ़ेसबुक पे अपने होम फ़िज़ियो के लिए, फ़िज़ियोथेरेपी के लिए, तो मैं वहाँ पे मेंशन करती हूँ कि इट्स अ फ़िज़ियोथेरेपी नॉट अ मसाज। बट फिर भी मुझे मैसेजेस आते हैं, आप मसाज करती हैं? अब होम फ़िज़ियोथेरेपी में मैं लिखती हूँ होम फ़िज़ियोथेरेपी सेशंस, ठीक है? मैं वहाँ पे कुछ और वर्ड यूज़ नहीं करती, हमारे होते ही सेशंस हैं। लेकिन नहीं, लोग पता है क्या रिप्लाई करते हैं? आप होम सर्विस देती हैं? यार प्लीज़ भाई, लाइक बंदा लिखने से पहले 10 दफ़ा सोच लेता है कि आप लिख क्या रहे हैं? आप पूरी पोस्ट एटलीस्ट पढ़ें। मैं वहाँ पे मेंशन करती हूँ कि ये डिसीज़ेज़ हैं जिनको मैं ट्रीट कर सकती हूँ, जो नॉर्मली होती हैं। ठीक है? इसमें तो मतलब काफ़ी सारी वैरायटी होती है जिसको हम डील करते हैं, वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली जैसे बैक पेन हो गया, नी पेन, ये तो कॉमन है, तो हम इसी को, मेरा मेनली फ़ोकस इन्हीं पे ही होता है। लेकिन नहीं, हर तरह का बंदा मिलता है, लाइक कभी-कभी पढ़े-लिखे लोग भी ये वाले क्वेश्चन करते हैं और लिटरली वो इतना इरिटेटिंग होता है, मतलब बस नहीं चलता कि बंदा क्या कहे इनको। यार भाई साहब, आप पढ़े-लिखे हैं लेकिन आप फिर भी ये भोंगी मार रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि भाई फिज़ियोथेरेपी और है, मसाज और है। ठीक है? मसाज आपके लिए वक़्ती आराम है, फिज़ियोथेरेपी में ये होता है कि आपको खुद को टाइम देना पड़ता है, एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है, ठीक है? आपको कुछ एहतियात करनी पड़ती है, लाइक अगर आपकी बैक में पेन है तो आप सुबह उठते वक़्त करवट लेके उठें, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब छोटे-छोटे, वो आपको मैं आहिस्ता-आहिस्ता बताती रहूँगी। तो ये चीज़ें हैं कि मेरी पहली वीडियो मैंने बनाई इसलिए कि हम फिज़ियोथेरेपिस्ट मालशी नहीं हैं, हम सुन-सुन के पक चुके हैं, खैर अब तो आदत हो गई है। हम मालशी नहीं हैं, ठीक है? हम मसाजर नहीं हैं, मसाज सेंटर्स खुले हुए हैं उसके लिए।
आप उनके पास जा सकते हैं। हम फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास बेसिकली ट्रीटमेंट होता है डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ के लिए और वो भी विदाउट मेडिसिन। हम मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते अनलेस के कोई उसकी कोई पहले से कोई मेडिसिन चल रही हो, उसका कोई ज़्यादा इश्यू हो, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते उसके मेडिसिन प्लान को। लेकिन अपनी तरफ से हम कोई सजेस्ट नहीं करते। हाँ, सिर्फ़ एक पेन किलर कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट डे जब हम एक्सरसाइज़ कराते हैं तो मसल जो है अपनी वर्कआउट करता है तो उसकी वजह से उसको पेन आती है। वो भी अगर बर्दाश्त हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होती तो हम उसके लिए एक टैबलेट बता दें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि फिज़ियोथेरेपी क्या है और मसाज क्या है, और अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, बट आप मुझसे ये पूछना बंद करें कि आप मसाज करती हैं? ये नहीं है, ठीक है? हम फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं, हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है। वो 1 दिन का भी नहीं होता, 3 से 4 दिन का होता है। 1 दिन का इस तरह होता है कि चलो एक बॉडी नॉर्मल है, आपको पेन हो गई तो आपने उसको गाइड कर दिया, तो वो आपको घर में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? वो एक नॉर्मल है। लेकिन कुछ होता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उनका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, कुछ डेज़ चलता है। तो ये सब होता है। थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद मज़े-मज़े की वीडियो भी आ सकती हैं और होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।